इस्तांबुल की एक सदियों भरी शाम थी। सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें पुराने शहर की कदीम इमारतों पर बिखरी हुई थीं। दौर अजीम सुलेमानिया मस्जिद अपने बुलंद व बाला मीनारों के साथ रोशन आसमान में जगमगा रही थी। मगरिब की अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी। इस खूबसूरत मंजर में एक छोटे से कमरे में आयशा खामोश बैठी थी। इसकी आंखों में गम के साए और दिल में बेचैनी के तूफान थे। जिंदगी ने इसे पे-दर पे आजमाइशों में डाल दिया था। वालिद की अचानक वफात, माली परेशानियां और मुस्तकबिल के अंदेशे इसे तोड़ रहे थे। वो हमेशा अल्लाह की इबादत करती, इसके सामने सजदा रेज होती, इससे मदद मांगती। लेकिन इस बार इसके दिल में एक अनजाना खौफ था। एक सवाल उठ रहा था, अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ फिर भी मेरी तकलीफ क्यों बाकी है? मेरी फरियाद क्यों सुनी नहीं जा रही? जब आंसू इसकी पलकों से बहने लगे तो इसने कुरान उठाया जो इसके बिस्तर के पास एक लकड़ी के रिहाल पर रखा था। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसने कुरान खोला और इसकी नजरें सूरत अज़हा पर जिम गई। वह दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की और रात की जब वो साकिन हो जाए। तुम्हारे रब ने ना तुम्हें छोड़ा और ना नाराज हुआ। ये आयत इसके दिल में उतरने लगे जैसे अल्लाह रब अल इज़्ज़त खुद इससे मुखातिब हो। आयशा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं नाराज नहीं हूँ। ये आजमाइश तेरे ईमान को परखने के लिए है। हर तकलीफ के बाद आसानी है। मेरा वदा सच्चा है। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब उन आंसू में एक अजीब सी तसल्ली थी। इसने सर सजदे में रखा और दुआ की, अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। मुझे तेरे फैसलों पर मुकम्मल यकीन है। इसी लम्हे कमरे में हल्की ठंडी हवा चली, जैसे रब की रहमत इसके दिल को छू गई हो। बाहर सुलेमानिया मस्जिद से अजान की आवाज फिर बुलंद हुई, मगर अब इसकी आवाज में उम्मीद की गूंज थी। ये अजान अब महज एक फरीजे की याद दहानी ना रही, बल्कि एक खुशखबरी थी कि अल्लाह की रहमत इसके करीब है। आयशा ने अहद किया कि वो हर आजमाइश में सब्र, दुआ और यकीन के साथ रब पर भरोसा रखेगी। अल्लाह अपनी मखलूक से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, फिर कब वो किसी की दुआ रायगा जाने देगा।